हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। कैंसर जो है वो टेरिबल डिजीज है, मतलब खतरनाक डिजीज है। बहुत सारे लोगों की पूरे वर्ल्ड में कैंसर की वजह से डेथ होती है और हर साल मोर देन मिलियन इंडियंस है वो कैंसर से सफ़र करते हैं। अब ये जो कैंसर है उसके वो है क्या, उसके अंदर होता क्या है? तो नॉर्मली जो हमारा सेल है वो ऐसा दिखता है। उसका सब कुछ फाइनल रहता है कि कितना सेल डिवीजन करना है, कैसा शेप है, क्या काम करेगा, सब कुछ फाइनल होता है, कितना ग्रोथ करेगा। बट कैंसर सेल में कन्वर्ट होना मतलब बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ये नॉर्मल सेल है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बार ये सेल कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट हो गया, फिर कोई चीज फाइनल नहीं रहती। ना ही ये क्या फंक्शन करेगा फाइनल होगा। ये जैसे ही बना थोड़ी ही टाइम में ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, प्रॉपर मेच्योर भी नहीं होगा और रिप्रोडक्शन करने लगेगा। तो ये सेल नहीं मेच्योर है, नहीं उसका कोई शेप है, बस वो बॉडी के अंदर जो फूड है उसको खाते हैं और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल्स है ये कैंसरस सेल है। ठीक है, तो कैंसरस सेल की कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई रेगुलेशन भी नहीं होती है। अब क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं वो हम आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के अंदर कितने डिफरेंस है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, जो नॉर्मल सेल रहता है उसका शेप फाइनल होता है, यूनिफॉर्म होता है, सब सेम शेप के होते हैं। जबकि ये जो कैंसरस सेल है वो इरेग्युलर शेप के होते हैं। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, सबके अंदर एक एक न्यूक्लियस होते हैं, इसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसका फाइनल रहता है कि इतनी बार डिवाइड करना है, हो गया। इसका कुछ ऐसा फाइनल नहीं है, मतलब ये कंट्रोल्ड है जबकि ये अनकंट्रोल्ड है। नेक्स्ट, ये जो है ये सेल था, सेल ने डिवाइड करा, दो सेल बने। ये सेल बाद में मेच्योर होगा, मेच्योर होने के बाद उसको एक स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाएगा जो कि उसको करना है। तो ये कैसे होते हैं, मेच्योर होते हैं और उनके बाद वो स्पेशलाइज्ड सेल बन जाते हैं। जबकि ये कैंसरस सेल होते हैं वो इमेच्योर ही रहते हैं और तभी वापस से वो सेल भी डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है जो अभी बना था। तो ये जो कैंसरस सेल है वो इमेच्योर ही रहते हैं और कोई भी डिफरेंशिएट नहीं होते कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। नेक्स्ट, इसका जो लाइफ स्पेन है वो फाइनल रहता है। हर एक सेल का अलग अलग लाइफ स्पेन होता है, हर एक सेल जो है अलग अलग ऑर्गन बनाता है और उनका लाइफ स्पेन अलग होता है। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, किसी का लाइफ स्पेन फाइनल नहीं है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मल सेल के पास कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नाम की प्रॉपर्टी होती है जो कि कैंसरस सेल के पास नहीं है। अब ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्या होता है कि ये जो सेल थे वो एक दूसरे के डिवीजन कर रहे हैं और बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं। अब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, पता लग गया अब जगह नहीं है, तो सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते, एक पूरा लेयर बनाते और बंद कर देते प्रोसेस के, अब डिवाइड नहीं करना है। जबकि कैंसर सेल में ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे के नजदीक आए और बनाएंगे और एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, ऐसा मल्टी लेयर बनाएंगे। जबकि इसमें फाइनल है कि कांटेक्ट में आएंगे ना एक दूसरे के, इसलिए उनको पता है कि हाँ अब जगह नहीं है, अब हमको डिवीजन स्टॉप करना है। जबकि इसमें ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ट्यूमर। हमने देखा कि सेल जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है और बहुत सारा डिवीजन करता है और पूरा सेल का एक पूरा मास बनता है, बहुत सारे सेल्स मिलके जिनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है और ये बॉडी में कहीं पे भी बन सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। तो ट्यूमर क्या है, सेल जो है वो बहुत डिवीजन कर रहा है, जितना ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा डिवीजन कर रहा है और इसका कोई जो सेल का जो पूरा मास बनता है उसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन भी नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। और ये जो ट्यूमर है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक है बेनिंग ट्यूमर और दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, नेक्स्ट, बेनिंग और मैलिग्नेंट ट्यूमर में फ़र्क क्या है। नॉर्मली जो सेल है उसका बहुत सारा रैपिडली ग्रोथ होता है और बहुत सारे सेल बनते हैं सेल डिवीजन के थ्रू, तो उसको ट्यूमर बोलते हैं। अब इसका कैंसर के साथ क्या लेना देना है, तो कोई भी सेल रैपिडली ग्रो करे, बहुत सारा सेल डिवीजन करके सेल का मास बनाए, तो उसको ट्यूमर बोलते हैं। तो हर एक ट्यूमर है वो कैंसर ही नहीं है।
तो इसका मतलब है ट्यूमर दो टाइप के हैं, बेनिंग ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर ही कैंसरस है। क्यों ये कैंसरस है, क्यों ये कैंसरस नहीं है, उसका रीज़न बता रही हूँ कि नॉर्मली मैलिग्नेंट ट्यूमर किसको बोलते हैं, सेल है, बहुत रैपिडली डिवाइड करा, बहुत सारे सेल ग्रो हुए, अब वो जहाँ पे ग्रो हुए वो जगह वो प्राइमरी ट्यूमर हुआ, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये सेल्स है वो ब्लड या तो लिम्फ के थ्रू ट्रैवल करके दूसरी जगह पर पहुंचेंगे, जहाँ पे पहुंचेंगे वो नई जगह पे वहाँ पे भी वापस से सेल डिवीजन करके दूसरा ट्यूमर बनाएंगे। तो इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर की आइडेंटिटी है, जबकि बेनिंग ट्यूमर में ऐसा नहीं है। बेनिंग ट्यूमर क्या है, ये सेल का ग्रुप है, बहुत सारे सेल्स हैं, अब ये यहीं के यही रहेंगे, वो दूसरी जगह ट्रैवल करके नहीं जाते। मतलब कि बेनिंग ट्यूमर जो है वो स्प्रेड नहीं हो सकता थ्रू आउट द बॉडी, जबकि मैलिग्नेंट है वो स्प्रेड होता है। बेनिंग ट्यूमर है वो नॉन कैंसरस भी कहा जाता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर को कैंसरस कहा जाता है। इसकी कंपेयर में ये ज्यादा रैपिडली ग्रोथ दिखाता है। ओके, नेक्स्ट ये जो है इसका एग्जांपल क्या है, फैटी टिश्यू, जबकि इसके अंदर सारे के सारे जो कैंसर्स है वो सारे के सारे ऑलमोस्ट इसके अंदर आएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम बोलते किसी को इसका कैंसर हुआ, लंग्स का कैंसर हुआ, तो इसका मतलब है जो स्टार्टिंग है वो लंग्स से हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि लंग्स के अंदर ही कैंसर है, वो स्टार्ट वहाँ से हुआ है, फिर वो कैंसर पूरी बॉडी के अंदर फैलता है। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैंसर। ये जो 3 टाइप है कैंसर के वो किसके बेसिस पे दिए, किस टिश्यू में से कैंसर ओरिजिनेट हुआ है उसके बेसिस पे मेन 3 टाइप्स मैंने लिखे हैं। इसमें क्या क्या है, कार्सिनोमा, सार्कोमा और ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया और कुछ नहीं है, ब्लड कैंसर है जिसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स है वो एबनॉर्मल हो जाता है और रैपिडली डिवीजन करते हैं, उसका शेप ठीक नहीं रहता। नेक्स्ट सार्कोमा। सार्कोमा मतलब क्या है, कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। मीजोडर्म क्या है, फॉर एग्जांपल ये एग है, ये स्पर्म है, एग और स्पर्म फ्यूज होंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो जाइगोट है वो रैपिडली सेल डिवीजन करके बहुत सारे सेल्स बना देगा, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो है उसमें से पूरा बच्चा बनने वाला है, तो बच्चा बनाने के लिए बच्चे के ऑर्गन्स भी तो बनाने पड़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके लंग्स है, बोन्स है, सब कुछ बनाना पड़ेगा। तो ये जो पूरा सेल का मास है, ये सेल का जो मास है वो अपने आप को 3 लेयर्स में कर देता है और काम बांट दिए जाते हैं, तीनों को काम मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंदर का लेयर है उसको एंडोडर्म बोलते हैं, बीच के लेयर को मीसोडर्म बोलते हैं, बाहर के लेयर को एक्टोडर्म बोलते हैं। तो ये जो मीसोडर्म है उसको क्या क्या काम मिला होता है, बच्चा बनाना है तो उसका हार्ट बनाना पड़ेगा, उसके बोन्स बनाने पड़ेंगे, तो वो कौन बनाता है, मीसोडर्म बनाता है। तो ये जो सार्कोमा है वो कौन सी टाइप का कैंसर है, जिसके अंदर मीसोडर्म ने जो डिराइव करे है उसके अंदर कैंसर होता है, जैसे कि बोन कैंसर है, कार्टिलेज कैंसर है और टेंडन्स कैंसर है। नेक्स्ट है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मतलब डिराइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स का कैंसर। एपिथेलियल सेल्स माने क्या, कवरिंग देने वाले सेल्स। कवरिंग मतलब बॉडी की आउटर कवरिंग जो देते हैं, जैसे कि स्किन है, फिर सारे ऑर्गन से उनकी कवरिंग, उसके ऊपर का लास्ट लेयर जो होता है वो एपिथेलियल सेल होता है। नॉर्मली टोटल जितने भी कैंसर है उसमें से अबाउट 80% कैंसर कार्सिनोमा ही है। उसके एग्जाम्पल यहाँ पे है, लंग्स कैंसर है, स्किन कैंसर है, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट कोजेस ऑफ कैंसर। कैंसर कौन कर सकता है, तो बायोलॉजिकल एजेंट्स है, केमिकल एजेंट्स है और फिजिकल एजेंट्स है जो कि कैंसर कोज कर सकते हैं। तो जो कैंसर कोजिंग एजेंट है उसको क्या बोला जाता है, कार्सिनोजेंस बोला जाता है। तो यहाँ पे 3 है, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट। फर्स्ट है फिजिकल एजेंट, टोबैको, हेवी स्मोकिंग, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, ये कैंसर कोज कर सकते हैं। टोबैको ओरल कैंसर कोज कर सकता है, हेवी स्मोकिंग है वो लंग, थ्रोट और ओरल कैंसर कर सकता है, और सनलाइट के ज़्यादा एक्सपोजर से स्किन कैंसर हो सकता है।
नेक्स्ट है केमिकल एजेंट्स है, जैसे कि कैफीन है, निकोटीन है, अफ्लाटॉक्सिन, विनाइल क्लोराइड, ये भी कैंसर कोज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट, ऐसे वायरसेस भी होते हैं जो कैंसर कोज कर सकते हैं। तो उस वायरसेस को क्या बोलते हैं जो कैंसर कोज कर सकता है? ओंकोजेनिक वायरसेस। ऐसा क्या है उसके अंदर? तो उसके अंदर ओंकोजीन्स प्रेजेंट है, ऐसे जीन्स प्रेजेंट है जिससे वो कैंसर कोज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जीन्स हमारे में नहीं होते, हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स में भी वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और उनको क्या बोला जाता है? सेल्यूलर ओंकोजीन्स या तो प्रोटो ओंकोजीन्स। ये नॉर्मली एक्टिव नहीं होते, अंडर सर्टेन कंडीशंस ये जीन एक्टिव होते हैं और कैंसर कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैंसर सेल का डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, कैंसर डिटेक्ट कैसे होता है? तो उसकी मेथड है बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोप्सी क्या होता है? तो बॉडी से टिश्यू को रिमूव करना स्टडी करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? बायोप्सी बोलते हैं। और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी मतलब जो हमने सेल्स को बाहर निकाला है बॉडी से, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना, तो वो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी हो गई। कौन कौन से ले सकते हैं सैंपल? ब्लड सैंपल है, टिश्यू है, बोन मेरो है, उसकी स्टडी की जाती है। फर्स्ट है ल्यूकेमिया। अगर ब्लड कैंसर हुआ है तो वो कैसे पता लग सकता है? तो बोन मेरो बायोप्सी की जाती है। बोन मेरो बायोप्सी मतलब बोन मेरो की थोड़ी सी टिश्यू लेके उसको स्टेन किया जाता है और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनल ऑर्गन का अगर कैंसर है तो कैसे पता लगा सकते हैं? एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, इनका यूज करके हम पता लगा सकते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का भी यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सेल का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कितने चेंज हुए वो एग्जैक्ट बता सकता है। अब जो कैंसर के जो सेल होते हैं उनके ऊपर एंटीजेंस होते हैं, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज को बाइंड करवा के हम कैंसर का पता लगा सकते हैं। तो इतनी प्रोसीजर है जिसका यूज करके हमें कैंसर का डिटेक्शन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देयर इज 4 मेथड जो भी अवेलेबल है कैंसर को ट्रीट करने के लिए। एक है सर्जरी, रेडियोग्राफी, केमोथेरापी और इम्यूनोथेरापी। फर्स्ट है सर्जरी। सर्जरी में क्या करते हैं कि जो सेल्स है, कैंसरस सेल्स है, वो बहुत बार डिवाइड हो के उसने पूरे ग्रुप ऑफ सेल्स बनाए हैं। जो कैंसरस टिश्यू बनाई वो पूरे ही एंटायर मास को बॉडी से रिमूव कर लिया जाता है सर्जरी के थ्रू। नेक्स्ट है रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी के अंदर ऐसी रेस का यूज किया जाता है जो कि कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और नॉर्मल जो सेल्स है उनको हार्म नहीं करती है। और केमोथेरापी। केमोथेरापी के अंदर एंटी कैंसर ड्रग्स दी जाती है, दवाई दी जाती है जो क्या करती है? कैंसर के सेल्स को किल करती है। प्लस यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सेल है, कैंसर का सेल है, ठीक है, ये कैंसर का सेल है, तो ये सेल को डिवाइड करना है और 2 सेल्स बनाना है, तो उसका जो डीएनए है वो भी तो रेप्लिकेट होना चाहिए। तो ये जो दवाई है वो उस डीएनए की सिंथेसिस ही इनहिबिट कर देती है, और ये दवाई है वो कैंसरस सेल के लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। बट इस दवाई के साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे कि हेयर लॉस। ओके, लास्ट है इम्यूनोथेरापी। ये मेथड में करते क्या है? ऐसे सब्सटेंस है वो पेशेंट को दिए जाते हैं जिससे पेशेंट की इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाए और ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दे। और ये जो सब्सटेंसेस पेशेंट को दिए जाते हैं उनको बोलते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। उसका एक एग्जाम्पल है अल्फा इंटरफेरॉन। नॉर्मली कैंसर को ट्रीट करने के लिए ये जो 4 मेथड है उनको कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। मोस्टली सर्जरी, रेडियोग्राफी और केमोथेरापी को कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए।